हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट इन्फोटेक कंप्यूटर सेंटर। एक बार फिर से आप सभी का स्मार्ट इन्फोटेक की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आगे की वीडियो पे बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम लोग ने लास्ट टर्न पर जहाँ तक पढ़ा था, अब हम उसके आगे बढ़ेंगे। लास्ट टर्न पर हम लोग ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब पढ़ रहे थे। हम लोग इंसर्ट में हम लोग ने टेबल और टेबल के दोनों जो नए टैब हमारे डेवलप हुए थे, एक था डिज़ाइन और एक था जो है लेआउट, दोनों टैब हम लोग ने कंप्लीट किए थे। टेबल का सेक्शन हमारा पूरा कंप्लीट हुआ था। अब आज हम आपको आगे के ऑप्शन की तरफ ले चलेंगे। पिक्चर जब हम पढ़ाएंगे तो पिक्चर जैसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे तो एक और टैब यहाँ पे डेवलप होगा, उसका नाम होगा फॉर्मेट। तो पिक्चर एक ही ऑप्शन आज हम पढ़ पाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि पिक्चर से रिलेटेड फॉर्मेट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम लोग उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शंस का डिस्क्रिप्शन आपको हमारी वही नोट्स वाली फाइल में आगे मिलेगा इंसर्ट टैब के अंदर। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, पिक्चर को क्या कर सकते हैं। इंसर्ट में आप पिक्चर पर जब आप जाएंगे तो आप अपनी इस डॉक्यूमेंट पर, अपनी इस फाइल पर कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं जो भी आपके कंप्यूटर में हो। तो आपको पिक्चर पर जाना है। पिक्चर पर जाने के बाद आप कहीं भी, जहाँ भी आपने अपनी पिक्चर्स वगैरह सेव कर रखी हैं, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जहाँ पर भी, मिसाल के तौर पे मैं डेमो के लिए ये कोई भी पिक्चर इसमें से उठा लेता हूँ। सपोज़ मैंने ये एक पिक्चर ले ली, इंसर्ट कर दिया। देखिए ये पिक्चर यहाँ पर आपके इस पे आ चुकी है, और आपने अगर ध्यान दिया हो थोड़ा सा तो ऊपर देखिए एक नई टैब डेवलप हो गई जिसका नाम है फॉर्मेट। ये फॉर्मेट टैब किसके लिए आई है? हमारी इस पिक्चर के लिए। तो जब पिक्चर होगी तभी ये टैब आपको नज़र आएगी। जैसे ही आप मान लीजिए अभी पिक्चर सेलेक्ट है तो ये दिख रही है, हमने बाहर पेज के क्लिक करा, तो जैसे ही हम बाहर अगर क्लिक करते हैं तो जैसे ही देखिए बाहर आपका कर्सर आ गया है तो आप देखिए वो टैब चली गई। ठीक है, तो हम इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे ये हमें फॉर्मेट नाम की टैब मिलेगी। तो आज हम इस फॉर्मेट टैब को पूरा कंप्लीट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक सारे ऑप्शन। छोटे छोटे ऑप्शन हैं, बहुत ईजी हैं, आसानी से समझ आ जाएंगे आपको। तो चलते हैं। पहला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड के लिए आप इस पर क्लिक करके इसका बैकग्राउंड हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, वैसे तो ऑलरेडी ये इतना ज़्यादा फोरग्राउंड इसमें है नहीं, पूरा बैकग्राउंड दिख रहा है, बट जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जितना वो मैक्सिमम डिटेक्ट कर पाएगा उस तरह से वो हटाएगा। मेरे को नहीं हटाना है, मैंने डिस्कार्ड कर दिया सारे चेंजेस। मैं आपको बैकग्राउंड हटाने से रिलेटेड एक ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। www.remove.bg, ये आपको टाइप करना है अपने गूगल पर। ठीक है, इसकी मदद से आप बैकग्राउंड आसानी से हटा सकते हैं किसी भी इमेज का। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। कैसे यूज़ करते हैं मैं दिखा दे रहा। आप सिंपली remove.bg लिख देना। मैंने गूगल खोल लिया है। गूगल पर आप इसे remove.bg लिख देंगे, यहाँ पर इस जगह remove.bg या remove.bg, रिमूव बैकग्राउंड कुछ भी लिख दें। तो आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो देखिए मैंने आपको लिखाया था remove.bg, ये। ठीक है, इस पर आपको जाना है, अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। अब जिस इमेज का आप बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं उस इमेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस पर आप जाएंगे, अपलोड इमेज। ठीक, अब जिस भी इमेज का आप हटाना चाहते हैं बैकग्राउंड, उस इमेज को आप सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे पास इस तरह की कोई इमेज है नहीं जो आपकी जैसी कोई पिक्चर हो जिसमें फोरग्राउंड हो, तो बेसिकली मैं डेमो के तौर पे दिखा दे रहा इस इमेज को आपको। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम नहीं है बेटा, ध्यान रखना। ये देखिए इसने बहुत ही स्मूथली पूरा बैकग्राउंड हटा दिया। ठीक, अब आप अपनी इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका आप पूरा यूज़ करें। remove.bg ये एक वेबसाइट है जो फ्री में आपको आपके बैकग्राउंड्स को बहुत ही स्मूथली, बहुत सफाई से हटाकर दिखा देती है। तो आपको ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो ये मैंने आपको remove.bg बता दिया। चलते हैं आगे। करेक्शन जिस तरह से आप फ़िल्टर्स वगैरह मोबाइल पर कोई भी फ़ोटो में फ़िल्टर करके एडिट करते हैं, ऐसे यहाँ पर सारे दिए हैं, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह आप देख सकते हैं। फिर आता है कलर। आप कलर में देख सकते हैं यहाँ बने बनाए कलर दिए हैं, आप जैसा चाहें वैसा इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट,
आर्टिस्टिक इफेक्ट जैसा आपको दिख रहा है, आप ब्लर फॉर्म दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ऐसे ऐसे तमाम स्टाइल्स अवेलेबल है। ये देखिए, आप इस तरह से भी दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। कॉम्प्रेस पिक्चर, कॉम्प्रेस पिक्चर पे अगर आप क्लिक करके ओके करते हैं तो आपकी जो पिक्चर का साइज़ होगा वो घट जाएगा। फिलहाल आपको इसकी नीड नहीं पड़ेगी। चेंज पिक्चर, अगर आप इसकी जगह कोई दूसरी पिक्चर लाना चाहें तो चेंज पिक्चर पर जाएं और फिर कोई भी दूसरी पिक्चर सेलेक्ट करके वापस से इंसर्ट करा दें तो वो रिप्लेस हो जाएगी। रीसेट पिक्चर, रीसेट पिक्चर में क्या होता है, जैसे हमने कोई भी मान लीजिए अभी हम जानबूझ के करेक्शन करते हैं, ये मैंने ऐसा लाइट कर दिया और ये मैंने इसका कलर भी ऐसा कर दिया, ये मैंने करेक्शन करे। मैं चाहता हूँ सारे करेक्शन हट जाएं, जैसी इमेज मैंने इंसर्ट कराई थी वैसी हो जाए। तो अब आप जाएं रीसेट पिक्चर पे क्लिक कर दें, ये ठीक पहले जैसी हो जाएगी। इसके बाद आगे पिक्चर स्टाइल ग्रुप दिया हुआ है जिसमें आप पिक्चर से रिलेटेड, जैसे ये बॉर्डर आप देना चाहें ऐसा बॉर्डर, अब देखिए ऐसा, एज थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा इसमें, ऐसा बॉर्डर देना चाहें तो तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये बॉर्डर मुझे ठीक लगा, ये बॉर्डर लें, और भी स्टाइल्स अवेलेबल हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करें। ये जो बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर का कलर वगैरह यहाँ से दे सकते हैं। देखिए मेरे को बॉर्डर कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए तो आप ऐसा ले लें, ऐसा चाहिए, जैसा आपको बॉर्डर चाहिए आप वैसा बॉर्डर यहाँ से कलर वाइज ले सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट्स, पिक्चर इफेक्ट्स में क्या होता है, बने बनाए पिक्चर के फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। जैसे देखिए आप इस तरह से लेआउट इस तरह से दिखाना चाहते हैं, इस तरह से दिखाना चाहते हैं, 3D फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, इस तरह से दिखाना चाहते हैं, तो आप तरह तरह के ऑप्शन अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करें। ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने देखिए सेलेक्ट करा तो ये शेडो फॉर्म होता है, आपको पिक्चर के पीछे शेडो भी नज़र आ रहा होगा। कंट्रोल Z करके मैंने नॉर्मल कर लिया। पिक्चर लेआउट, आप पिक्चर को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेआउट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कन्वर्ट कर दिया तो पिक्चर आपकी ऐसी हो जाएगी, इसमें कन्वर्ट कर दिया तो पिक्चर आपकी ऐसी हो गई। इसमें आप क्या है, आप अपना टेक्स्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया MS वर्ड, ठीक है, इस तरह से एंटर। फिर दूसरा पॉइंट आपको कुछ लिखना है, दूसरा लिख दिया, मैंने लिख दिया MS एक्सेल, ठीक है। तो आप पिक्चर लेआउट भी यहाँ पे बना सकते हैं। अब यहाँ की पिक्चर, आप पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ पे दूसरी पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर ली, इस तरह से आप यहाँ पे दूसरी पिक्चर लगा सकते हैं। तो ये पिक्चर लेआउट पूरा बन जाता है इस तरह से, ठीक है। पिक्चर लेआउट को आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट आ चुका है, कलर वगैरह आप बदलना चाहें, देखिए तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो भी आप जैसा भी चाहें वो कलर अवेलेबल है, फॉर्मेट अवेलेबल है, डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको यूज़ करें, आप ऐसा चाहते हैं ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पिक्चर लेआउट होता है हमारा, ठीक। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ये सारे जो और टैब दूसरे फॉर्मेट के खुले हैं, ये इस पिक्चर लेआउट के खुले हैं, ठीक है। अभी हम पहले अपने इस पार्ट को कवर करेंगे। तो अब मैं आगे पहले पिक्चर लेआउट को हटा देता हूँ। पिक्चर लेआउट हटाने के लिए या तो आप वहाँ पे जाके कैंसिल करें, या मैं सिंपली कंट्रोल Z करके आपको दिखा दे रहा। ये बहुत सिंपल वे है, कंट्रोल Z से आप वापस से उसी स्टेप पे आ जाएंगे, ये आ गए, ताकि हम पिक्चर के मेन्यू को आगे कर सकें पूरा, ठीक। नहीं तो मुझे वहाँ से कैंसिल करते फिर से पिक्चर पे बॉर्डर वगैरह लगाना पड़ता। तो ये पिक्चर लेआउट आप यहाँ से कोई भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसा पिक्चर लेआउट चाहें वैसा यहाँ से पिक्चर लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसी में आगे आता है पोजीशन। पोजीशन में क्या होता है, आप अपनी पिक्चर की पोजीशन सेट कर सकते हैं। जैसे पिक्चर को थोड़ा सा छोटा करें तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। मैंने पिक्चर को इतना छोटा करा और मैं पेज के साइज़ को भी थोड़ा सा जूम कम करके छोटा कर रहा। अब ध्यान से आप देखिएगा, अभी पोजीशन हमारी लेफ़्ट में लगी है क्योंकि यहाँ पर ये पोजीशन लगी है। मैंने ये देखिए ये पोजीशन ले ली, देखिए सेंटर आ गया, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन। तो आप अपनी इमेज को पेज की किस पोजीशन पर लगाना चाहते हो वो ऑप्शन यहाँ से आप इस्तेमाल करोगे। फिर आता है रैप टेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रैप टेक्स्ट। इसके लिए क्या होता है, हम लोग पहले टेक्स्ट लिखेंगे फिर ज़्यादा समझ में हमें ये आने वाला है। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं। पहले इसको लिखने के लिए हम इमेज को चाहे आप थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए कहीं पे थोड़ी देर के लिए, ताकि शुरुआत में आप क्लिक करके कर्सर रख सकें। टेक्स्ट लिखने के लिए हम कोड =RAND रैंड, जैसा कि पहले अभी तक हम यूज़ करते थे, एंटर करेंगे, ये हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट को थोड़ा सा आप बड़ा कर लीजिएगा, फॉन्ट साइज़ यहाँ से, ठीक है। इसके बाद
ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अब देखिए टेक्स्ट है और पिक्चर है, अब आप समझेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। वापस आते हैं तो पोजीशन पे वापस से हम वहीं पे रखते हैं इमेज को। अब ज़रा आप ध्यान दीजिए, जैसे ये हमारी पिक्चर है, पिक्चर को थोड़ा सा हम और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपकी पिक्चर को जो है पिक्चर बॉर्डर सेम वैसे ही कर लेते हैं ये। और अब हम आपकी पिक्चर को देखिएगा ज़रा ध्यान से। मैंने एक पिक्चर के फॉर्मेट को गोल जानबूझ के करा है, आप स्क्वायर भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है रैप टेक्स्ट से। अब थोड़ा सा आप देखिए, जितने एरिया में हमारी ये पिक्चर है उतने एरिया का मैटर हट गया, ठीक है, और अच्छा खासा गैप भी हमें दिखाई पड़ रहा है। ये सब गैप देखिए, ये सब गैप एक्स्ट्रा आ रहा है, पेज मतलब हमारा मार्जिन ज़्यादा छोड़ रहा है आसपास का जो एरिया है पिक्चर का। अब ज़रा रैप टेक्स्ट पर हम गए, अभी बाय डिफ़ॉल्ट स्क्वायर लगा होता है, मैंने टाइट कर दिया। तो टाइट से क्या होता है, आपकी इमेज जहाँ भी होगी टेक्स्ट ऑटोमेटिक उसी के अकॉर्डिंग चारों तरफ देखिए अरेंज हो जाएगा। देखिए जहाँ भी आप इमेज रख रहे हैं टेक्स्ट देखिए उसी शेप में, जैसा शेप है उसी शेप में टेक्स्ट भी अपने आप ध्यान से देखिए अरेंज हो रहा है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन होता है, ठीक है, रैप टेक्स्ट। तो इसमें तमाम तरीके से आप ये भी रख सकते हैं, ठीक है। आप इसमें जैसे टॉप एंड बॉटम रखेंगे तो खाली इमेज जो टेक्स्ट है इमेज के जो है टॉप पर और बॉटम पर रहेगा, चारों तरफ नहीं रहेगा। बिहाइंड टेक्स्ट रखेंगे तो टेक्स्ट के पीछे इमेज आपकी चली जाएगी, बिहाइंड टेक्स्ट उसके ऊपर आ जाएगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखेंगे तो ऐसे आ जाएगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में ध्यान रखिएगा, अब चूँकि टेक्स्ट के फ्रंट पर है तो जितने एरिया पे टेक्स्ट है उतना एरिया आपका टेक्स्ट छुप जाएगा। तो इसका यूज़ बहुत ही किसी केस में हो सकता है। तो बेसिकली आप कोशिश करें आप जो है टाइट लगाएं, इससे आपका इमेज प्रॉपर वे में लगा रहेगा। और जहाँ कहीं भी आप इमेज रखेंगे टेक्स्ट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, कहीं पर भी रखें, ये देखिए, ठीक है। आप कहीं पे भी टेक्स्ट रखेंगे तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट एडजस्ट हो जाएगा आपकी इमेज की शेप के अकॉर्डिंग। ये हमारा रैप टेक्स्ट होता है, ठीक। तो इस पर आप तमाम ऑप्शन हैं, इनका आप इस्तेमाल करें तो आपका काम इतने में हो जाएगा। जो ऑप्शन ना चले या जिन ऑप्शन के बारे में आपको और जानना हो, जो एक आध ऑप्शन जैसे हैं ये सब आप एडिट जैसे है तो आप इन पॉइंट्स की मदद से भी देखिए ये चीज़ आप समझ सकते हैं ये क्या है। अब आप क्लियर हो गया होगा, देख रहे हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए Ctrl Z कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमें इसकी। अब देखिए तो रैप टेक्स्ट के बाद अब हमारा आता है ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड में क्या है, जैसे इसी की हमने कॉपी पेस्ट कर ली, ठीक है, Ctrl C और Ctrl V। तो देखिए दो इमेज हो गई हमारे पास। कॉपी का एक शॉर्टकट भी हम आपको बता दे रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अगर किसी ऑब्जेक्ट की आपको कॉपी करनी है, कोई भी शेप हो, कोई भी इमेज हो, तो उसको आप कंट्रोल के साथ उठाइएगा, कंट्रोल प्रेस करके माउस से उठाइएगा तो उसकी कॉपी उठेगी, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसका कलर बदल दे रहा, या तो आप दूसरी इमेज लगा लेना। अब देखिए एक मैं और कॉपी कर रहा, फिर मैंने कॉपी करा कंट्रोल के साथ, इसका भी बॉर्डर कलर मैं बदल दे रहा। अब समझिएगा, अब ज़रा हम देखें अगर तो सबसे ऊपर हमारी इमेज ये पर्पल वाली है, जिसमें पर्पल जो है बॉर्डर है। ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड का काम यही है। जैसे हम ये येलो वाले को सबसे ऊपर लाना चाहते हैं तो अब हम यहाँ पर जाएंगे। ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट, इन दोनों में अंतर क्या है। ब्रिंग फॉरवर्ड करोगे तो एक एक करके ऊपर आएगा, देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये रेड की जगह पर आएगा। फिर मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा तो ये ऊपर आएगा, ठीक है। अगर एक एक करके पीछे भेजना है तो सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड। अब अगर हमें एक बार में ही ऊपर लाना है सबसे फ्रंट पे ही, तो आप ब्रिंग फॉरवर्ड की जगह डायरेक्टली ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, एकदम से ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पर इसी तरीके से सेंड टू बैक कर देंगे, एकदम से पीछे चला जाएगा। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को, अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक के ऊपर एक हैं यानी ओवरलैप हैं, तो उनको आप इस ऑप्शन की मदद से किसे ऊपर दिखाना है किसे नीचे दिखाना है उसको आप यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन में क्या होता है, आपको एक यहाँ पर सिलेक्शन एंड विजिबिलिटी विंडो मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप, जैसे अभी तो यहाँ पे तीन ही जो है आपके इमेजेस हैं, आप आसानी से इनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए डायरेक्ट क्लिक करके आप यहाँ से भी, जैसे अब ये मुझे पिक्चर 2
कौन सी है मेरी, ये है, तो उसे सेलेक्ट करना, आप यहाँ पे क्लिक कर दें वो सिलेक्ट हो जाएगी। 5 को सिलेक्ट करना है, 5 पे यहाँ पे क्लिक कर दें, सिलेक्ट हो जाएगी। 6 को करना है, 6 को यहाँ पे क्लिक कर दें, सिलेक्ट हो जाएगी। और इतना ही नहीं, आप टेम्परेरी जितनी देर के लिए चाहें उसे छिपा भी सकते हैं, हाइड कर सकते हैं बिना डिलीट किए। तो ये आँख जो आप देख रहे हैं, इस आई पर आपको क्लिक करना है, देखिए वो हाइड हो गई, डिलीट नहीं हुई है। मान लीजिए हमें पूरा पेज का प्रिंट लेना था बिना कोई इमेज के, तो हमने प्रिंट ले लिया। उसके बाद अब हमें जो है इमेज की ज़रूरत है, तो अब हम बार बार कहाँ लगाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ से हाइड कर दिया, वापस से फिर मैंने अनहाइड कर दिया, विजिबल हो गई सारी इमेजेस। तो ये ऑप्शन हमारा यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है, अब इमेज हम एक ही रखते हैं, बाकी इमेज हटा देते हैं क्योंकि समझाने के लिए मैंने रखी थी आपके लिए। अब देखिए हमारा आगे ऑप्शन आता है इसी में, अलाइन। अलाइन क्या होता है कि अलाइन लेफ़्ट से अलाइन बाय डिफ़ॉल्ट है, अगर आप सेंटर से अलाइन करेंगे तो इमेज सेंटर पे आ जाएगी, राइट से करेंगे राइट पे आ जाएगी, इस तरह से आ सकती है। ठीक है, अलाइन टॉप से बराबर करने के लिए। ठीक है, तो ये अलाइन आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, इसमें आता है फिर ग्रुप, जैसे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं उनको कंबाइन करना है। जैसे अभी ये इमेज है, मैंने इसकी कॉपी कर ली एक। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये दो इमेज जो अलग अलग हैं ये एक हो जाए, तो आप दोनों को सिलेक्ट कर लें। दोनों इमेज कैसे सिलेक्ट होगी, आप पहली इमेज पे क्लिक करें और शिफ्ट के साथ दूसरी इमेज पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ, ताकि दोनों सिलेक्ट हो जाएं। अब यहाँ ग्रुप पर जाएं, ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा और ग्रुप पे क्लिक कर दें। ग्रुप पे क्लिक करते ही अब ये दोनों यूनिट, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, ये सिंगल ऑब्जेक्ट ये एक है, अब ये एक इमेज है। अब देखिए पूरी दोनों एक साथ ही कहीं भी जाएंगी, एक साथ ये यूज़ होंगी। वापस से सही करना है, वहीं पर फिर जाएं, अनग्रुप कर दें। जब अनग्रुप कर देंगे फिर से अलग अलग हो जाएगी। इसके बाद रोटेट, आप रोटेट कर सकते हैं। वैसे तो ये हमारी गोल है, रोटेशन नहीं समझ में आएगा, मैं थोड़ी देर के लिए इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखिए इसको मैं यहाँ से रोटेट कर रहा, मैंने 90 डिग्री रोटेट कर दिया। ये देखिए इस तरह से आप अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्रॉप। आप अपनी इमेज को जैसे मोबाइल पर इमेजेस को क्रॉप करते हैं उसी तरीके से यहाँ भी क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के लिए क्या है, आप क्रॉप पर जाएं, आपको इमेज कितनी रखनी है उतना एरिया आप इस हिसाब से सिलेक्ट कर लें और वापस से क्रॉप पर क्लिक करें और एंटर, या तो एंटर दबा दें या क्लिक कर दें। तो जितना एरिया क्रॉप करा है उतनी ही इमेज आपकी बचेगी। कंट्रोल Z कर दे रहे हैं हम वापस से नॉर्मल करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हाइट और विड्थ, यहाँ से आप इमेज की हाइट या विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़। तो इस तरह से हम लोग ने स्टूडेंट इंसर्ट में पिक्चर को जाना, पिक्चर से रिलेटेड जो नया टैब हमारा डेवलप हुआ था फॉर्मेट, इसके सारे ऑप्शन को जाना। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। अब अगली वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग चलेंगे क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस वगैरह, यहाँ तक हम लोग आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब में आगे के ऑप्शन के साथ। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।